सो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं और फाइनली हम बोर्ड के साथ इसको लेकर चलेंगे। और ये एक इंग्लिश स्पोकन कोर्स है और मैं आपसे ये चीज बोल दूं कि आज आप इस वीडियो पर आए हो और आज से ही आप इंग्लिश बोल कर जाओगे। ये मेरा वादा है आपसे, आप इस बात को नोट कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो के बाद आप इंग्लिश नहीं बोल पाए ना तो आप डिलीट मार दीजिएगा अपने आप को, मुझे ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश आप आज ही सीख कर जाओगे। और मैं ये इंग्लिश आपको यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं बनाने वाला, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है ना, तो स्पीकिंग का मतलब है बोलना है, तो आज से ही बोलवा देंगे। और ये आपसे वादा कराया मैंने। और इस वीडियो सीरीज में आप रुकोगे, ये लेक्चर 1 है, शुरुआत कर रहे हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इस लेक्चर सीरीज को, जितने भी यहाँ पर लेक्चर आने वाले हैं, आप थोड़ी थोड़ी नोट्स बना लीजिएगा और फिर देखिएगा किस तरीके से धमाकेदार तरीके से आप इंग्लिश बोलोगे। इंग्लिश बोलने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ज्यादा ग्रामर आपको रटवाने वाला हूं, ना ज्यादा कुछ आपके सामने। जो भी है आपके सामने लेकर आएंगे और बहुत ही सीरियस वे में आपको पढ़ाने वाले हैं। और बिल्कुल आप देखिएगा किस तरीके से आप इंग्लिश को मजे मजे में सीख जाएंगे। यहां पर कोई भी हवा नहीं बनाएंगे आपको, ठीक है। इंग्लिश की बात कर रहे हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई जब इंग्लिश को हम सीखने जा रहे हैं तो इंग्लिश है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आना चाहिए कि इंग्लिश को हम सीख रहे हैं तो माने ये है क्या भला। हमारे दिमाग में सबसे पहला एक क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट। भाई मैं थोड़ा सा बेसिक ले लेता हूं, उसके बाद हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश है क्या, पहला क्वेश्चन तो व्हाट आना चाहिए। व्हाट इज इंग्लिश। तो मैं यहां से एक चीज देख पाया कि इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है भैया। क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और किसी भी लैंग्वेज को, जब हम किसी भी लैंग्वेज को बोलते हैं तो उसका कार्य क्या होता है। अरे सिंपल सी बात है, हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी का मतलब यही है कि भैया हम अपनी बात किसी को समझाना चाह रहे हैं, राइट। अगर हम हिंदी जानते हैं तो हम हिंदी बोल रहे हैं और कोई व्यक्ति हिंदी समझता है तो वो हमसे बात कर सकता, माने हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। तो वैसे ही इंग्लिश का आदान प्रदान किसी से कर सकते हैं। तो इंग्लिश जो जानता है उससे हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो जब हम हिंदी जानते हैं तो इंग्लिश की जरूरत क्यों पड़ी हमें। तो लैंग्वेज का हमें ये पता है कि लैंग्वेज क्या करती है। लैंग्वेज क्या करती है, टू कम्युनिकेट, मतलब कम्युनिकेट करने के। ये है रामलाल और भैया ये है श्यामलाल, ठीक है। ये है और संगीता बना देते हैं यहां पर, ये हमने संगीता बना दी। तो इन दोनों के बीच जो भी वार्तालाप होगा, जो बातचीत होगी, जो बीच में मीडियम बनेगा, जो माध्यम होगा, यही होती है लैंग्वेज। क्या होती है भैया, यही होती है लैंग्वेज। तो किन्हीं दो पीपल या दो से ज्यादा पीपल के बीच जो बातचीत होती है उसी को लैंग्वेज बोलते हैं। हो सकता है ये इशारों की बातचीत हो, लैंग्वेज तो इशारों की भी होती है। हो सकता है ये भाई साइन लैंग्वेज हो, है ना। आजकल पता है आपको इमोजी से बातचीत होती है, तो इमोजी की लैंग्वेज हो सकती है। कोई भी मीडियम हो सकता है, इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, तमिल हो सकती है, गुजराती हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। दैट्स द वे, उसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। तो भाई अगर जब हम हिंदी जानते हैं तो हमें इंग्लिश क्यों पढ़नी है। ये आपके मन में भी क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई जब हम इंग्लिश जानते नहीं, हम हिंदी जानते हैं, तो हमें इंग्लिश क्यों सीखनी है। तो यहां पर मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि वाई, हमें लैंग्वेज क्यों सीखनी है। क्यों सीखनी है भैया, अपने आप से पूछो, हमें लैंग्वेज क्यों सीखनी है, इंग्लिश क्यों सीखनी है। तो मेरा यहां पर आंसर ये आएगा भैया कि देखो लैंग्वेज तो हिंदी भी है, लैंग्वेज गुजराती भी है। तो जो गुजराती नहीं जानता ना, तो वो अगर एक व्यक्ति है, मैंने इसको मान लिया, ये कौन है भैया, रामू है। रामू क्यों यार, राम का नाम क्यों खराब करें। यहां पर हम ले लेते हैं रोहन, ठीक है। और यहां पर हमने ये क्या लिया, संगीता है, संगीता है। अब ये जो है ये गुजरात से है। कहां से, गुजरात। गुजरात बार बार क्यों आ रहा है। और ये जो है भैया कहां से है, बिहारी है मेरा भाई। क्या है ये, बिहारी है, मतलब बिहार से है, ठीक है। अब इसको गुजराती नहीं आती, इसको बिहारी नहीं आती। अब ये दोनों बातचीत करने के लिए गए तो बोल रही है केम छो, तो फिर हमको खबर नहीं पड़ता है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों बात ही नहीं कर पाएंगे। तो बात क्या बनी कि चलो भाई तुम गुजराती बोलती हो, हम बिहारी बोलते हैं, लेकिन
आपकी हम गुजराती लैंग्वेज नहीं समझते, आप हमारी बिहारी लैंग्वेज नहीं समझती, तो आपने अपने स्कूल में इंग्लिश पढ़ी है ना, तो संगीता बोलेगी हाँ। क्या बोलेगी? हाँ पढ़ी है। और इससे ये पूछेगी गुजराती से, बिहारी से, भैया आपने इंग्लिश पढ़ी है, तो ये बोलेगा हाँ पढ़ी है। बोला ठीक है, लेट्स स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये दोनों फिर इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे। तो लैंग्वेज का आपको ये बताना चाह रहे हैं हम कि लैंग्वेज का जो जरूरी है ना, वो इसलिए पढ़ी कि भैया इंग्लिश की, कि अगर हमारी लैंग्वेज सेम नहीं है तो ये ग्लोबल लैंग्वेज है। क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है। ये हम अगर गुजरात के हैं, या हम तमिलनाडु के हैं, या हम केरला के हैं, या हम बिहारी हैं, राजस्थानी हैं, पंजाबी हैं, हरियाणवी हैं, कहीं से भी हैं, अमेरिका से हैं, तो कॉमन लैंग्वेज ये है कि हम भाई अंग्रेजी को उठाएंगे और अंग्रेजी में हम बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है भैया, तो इसलिए हमें अंग्रेजी सीखनी है ताकि हम ग्लोबल तरीके से अपने आप को समझ पाएं, ग्लोबल तरीके से लोगों के विचार को समझ पाएं और एक दूसरे से बातचीत कर पाएं और इस सिस्टम को, ह्यूमन माइंड को अच्छे से समझ पाएं। तो इसलिए हम लोग क्या सीखते हैं? इसलिए हम इंग्लिश सीखते हैं। ये बड़ा सिंपल सा फंडा है। और दूसरी चीज ये है कि क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है भैया, तो हमें नंबर भी तो लाने हैं, पास भी तो होना है, तो इसलिए हम इंग्लिश सीखते हैं। होपफुली ये मेरी बात समझ में आई हो आपको कि इंग्लिश सीखनी क्यों है। क्योंकि दो लैंग्वेजों के मीडियम है, किसी भी ऐसी लैंग्वेज जो हम एक दूसरे की नहीं जानते, तो ये कॉमन लैंग्वेज है। ये कॉमन लैंग्वेज है, इससे अगर आपने सीख रखा है तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो किसी और लैंग्वेज का, लेकिन इंग्लिश है तो आप सब में जाके बात कर सकते हो, पूरे भारत को भ्रमण कर सकते हो, पूरे विश्व में घूम सकते हो, सारी चीजें आप स्टडी कर सकते हो। तीसरी चीज इसका, तो मैं इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, ये आप बनाना चाहो तो बना लेना वीडियो रोक, भाई ऐसे करके थोड़ा समझ में आ जाता है ना। मैं एक चीज लिख देता हूँ यहाँ पर, इंग्लिश हमें क्यों सीखनी है, क्यों सीखनी है। पहला तो है हम इसको दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजों के बीच, है ना, अननोन लैंग्वेज से हम कह सकते हैं कि इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है, इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अब दूसरा हो सकता है, क्या दूसरा मीडियम हो सकता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में आती है। ठीक है, तो एग्जाम में आती है तो हम। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या है कि कंप्यूटर में, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर की भी लैंग्वेज ये है, कंप्यूटर की लैंग्वेज। अगर हमें कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर में काम करना, तो ये है भैया, है ना। चौथा है कि आपका टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी सारी इंग्लिश में काम करती है ना। तो जो भी, अब पांचवा है कि अभी एआई आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो भी भैया इंग्लिश से है। तो इंग्लिश इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमें ये सारी चीजें सीखनी होती है, सारी चीजें इंग्लिश में, तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए हमको इंग्लिश सीखते हैं और इंग्लिश बोलनी जरूरी है। जब आप बोलना सीख जाओगे तो आपसे ग्रामर भी आ जाएगी, और ग्रामर तो आप ज्यादातर जानते हो, लेकिन आपको बोलने में प्रॉब्लम है, तो टेंशन मत लीजिए भैया, ये सीरीज चलेगी, इसमें कम से कम मैं 20-25 लेक्चर कराऊंगा जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश ऐसा कर दूंगा, बिल्कुल धड़ाकेदार। ठीक है, चलिए भैया शुरुआत कर दी है, तो अब इसको खत्म भी करेंगे। ठीक है भाई, तो मैं यहां पर एक वर्ब ले लेता हूं। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, उनको लेकर चलेंगे और मैं समझा दूंगा कि इस पर प्रैक्टिस कैसे करनी है। आज की ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, चलेंगे भैया। तो मैं आपको आज इज एम आर, इज एम आर, इसके साथ भी आप देख सकते हो कि दूसरे पैराग्राफ में लिख लोगे, बात करिए इज एम आर से पहले। आज की वीडियो सिर्फ इतनी, खत्म ग्रामर। आज की वीडियो में ग्रामर खत्म, इसी से आप बोलोगे धड़ाके से। इसका मतलब होता है भैया होना, होना। ठीक है, होना। सो अब यार ये सेंटेंस में इज एम आर, तो अब हमें पता है कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, और क्या लेते हैं, वर्ब लेते हैं, और क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये तो बात आपको पता होगी, ये तो बात आपको पता होगी कि भैया सब्जेक्ट लेते हैं, वर्ब लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट हमारे हो सकते क्या है, जो सब्जेक्ट का मतलब होता है जो करता है, जो कार्य को कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। जो भी किसी सेंटेंस में कोई काम को कर रहा है तो वो सब्जेक्ट होता है। इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, धड़ल्ले से क्लियर होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट हो सकता है आई। आई का मतलब हिंदी में होता है मैं। लड़की होगी तो भी मैं बोलेगी, और लड़का होगा तो भी मैं बोलेगी। मैं तो करना पड़ेगा, है ना। और इसके बाद होता है यू,
सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद होता है वी, आई यू वी, दे भी सब्जेक्ट होता है, ही भी सब्जेक्ट होता है, सी भी सब्जेक्ट होता है, और कुछ बचा इट भी सब्जेक्ट होता है, कोई राम है वो भी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, कोई भी नाम है, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कोई भी नेम, लड़की को लड़के को, ये सब्जेक्ट हो सकता है। भाई कोई भी कार्य कौन करेगा, या कोई व्यक्ति को करेगा, तो ये सब व्यक्ति है, इसको हम यू बोलते हैं, यू का मतलब होता है तुम, इसका मतलब होता है तुम, सिंपल सी बात है, इसका मतलब होता है हम, इसका मतलब होता है वे, इसका मतलब होता है वह। अगर ये लड़का है तो ये कौन है, लड़का है, इसके दो बाल मैंने खड़े कर दिए, ठीक है, और ये कौन है, लड़की है, चोटी लगा दी इसकी मैंने, तो इसके लिए ये वह है, ठीक है। और ये इट है, इट का मतलब होता है बच्चे के लिए भी आ जाता है, और यहाँ पर ये किसके लिए, एनिमल के लिए भी आ जाता है, जानवर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर तो नाम है, नाम किसी का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, लड़के का हो सकता है। ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारे सब्जेक्ट हैं भैया, इतनी सी बात है बस, और कुछ बात है ही नहीं इसमें, खाना खा के टेंशन है। वर्ब मैंने आज की लिखवाई दी, क्या है, इज है, और एम है, और आर है, भैया यही तो बात है। और ऑब्जेक्ट तो अभी देखो धड़ाधड़ लगाए, ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद बचता है उसको हम ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रख देते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। अब यहां से हम इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है, मतलब मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इसको हम अब इंग्लिश में बोल लेंगे। और आज की हम प्रैक्टिस कैसे करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप धड़ल्ले से प्रैक्टिस करिएगा। सब्जेक्ट मतलब सबसे पहले हम मैं की बात करते हैं, कहीं भी जाते हैं अपनी बात करते हैं, भैया कितना कमाते, देखो मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं ये नहीं खाता हूँ, हम अपनी बात ज्यादा करते हैं, तो इसलिए मैं आज मैं से शुरुआत कर देता हूँ। आज देख लो आप हो क्या, तो आप बोलोगे कि देखो भाई मैं पहली बात तो स्टूडेंट हूँ, कौन हूँ, स्टूडेंट, विद्यार्थी हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आई, और आई के साथ लगाते हैं एम, आई एम स्टूडेंट। यू, अच्छा एक चीज तो आपको पता होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब ये क्या है, एम तो आई के लिए स्पेशल केस में आता है, सिंगल कोई है तो उसके लिए इज आता है, ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब मतलब बहुवचन है ना। तो अब यू क्या है, यू प्लूरल है तो इसके साथ ये आता है, ठीक है, वी के साथ वी आता है, दे के साथ दी आता है, ही सिंगल है तो उसके साथ ई जाएगा, सी भी सिंगल है तो उसके साथ ई जाएगा, इट भी सिंगल है तो उसके साथ ई जाएगा, राम और श्याम कोई नाम है तो वो भी सिंगल है तो ई जाएगा, और दो है तो आ आएगा, दैट्स इट। अब प्रैक्टिस करते हैं, मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा भाई, ये क्या है, पेन तो मैं बोलूंगा इट, नॉन लिविंग के लिए होता है, बच्चे के लिए भी, जानवर के लिए भी, इसको नॉन लिविंग के लिए भी करते हैं, कोई भी नॉन लिविंग, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, इट, ओके। मैं बोलूंगा इट इज पेन, इट इज वॉच, मैं अब सिर्फ बोलूंगा और कुछ नहीं करूंगा। जहां भी आपको क्या करना है, जो भी कुछ दिखे बोलना शुरू कर देना। आई एम स्टूडेंट, आई एम विद्यार्थी, आई एम बॉय, सी इज गर्ल, सी इज इंटेलिजेंट, सी इज ब्यूटीफुल, आई एम इंटेलिजेंट। ओके, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी शुरू कर दिया। आपको जो भी रोड पे मिल रहा है आपको सबको धड़ल्ले से बोल देना, यू आर ब्लैक, आप काले हो, ठीक है। आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूं, ठीक है। ही इज टू मच लॉन्ग, ये बहुत लंबा है, मतलब अब क्या करना है आपको, जो भी आपसे बन पाए आपको बनाना धड़ल्ले से, ठीक है। आप अपने साथ जितने सेंटेंस बना सकते हो अपने साथ बनाओ, यू के साथ बना सकते हो, यू के साथ, हम जैसे कि वी आर स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट हो गया, ठीक है। वी आर, अगर यहाँ पर हमें नोट लगाना है तो नोट लगाएंगे वर्ब के साथ, ठीक, यहाँ पर हम नोट लगा के भी शुरुआत कर सकते हैं। अब करना कुछ नहीं है, जितना प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जिसकी भी किसी की भी कोई पोजीशन बतानी है, इसका मतलब होना है, मैंने बता दिया भैया, है ना। यू आर डॉक्टर, अब मैं बोल दूं कि मेरे पापा इंजीनियर है, तो माय फादर इज इंजीनियर, माय फादर एक वचन है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, है ना। पापा बहुवचन तो है नहीं, एक वचन है तो इज आ जाएगा। मैं बोल देता हूं कि तुम डॉक्टर हो, यू आर डॉक्टर, मैंने बोल दिया तुम अध्यापक हो, यू आर टीचर, मैंने बोल दिया तुम चोर हो तो यू आर थीफ, मैंने बोल दिया तुम इंस्पेक्टर हो, यू आर इंस्पेक्टर, मैंने बोल दिया मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, मैंने बोल दिया वह गलत है, मैं बोल दूं ही इज रॉन्ग, बोल दूं वो बहुत सुंदर है, बोल दूं सी इज वेरी ब्यूटीफुल।
ठीक है, तो मुझे तो बोलना है, तो मैं पहले हिंदी में बोलूँ फिर इंग्लिश में बोलूँ। ये सारे सेंटेंस बनाओ भाई आप, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है इतना प्रैक्टिस करो। और एक ही वर्ब मैंने लिखवाई है भाई आज की, ठीक है, और आज की इसी एक वर्ब से आप पूरे दिन इंग्लिश बोल सकते हो। पूरे दिन मतलब जो भी दिखे बोलना शुरू कर दो। ये रोड है तो बोल दो भैया इट इज रोड, ये पेड़ है बोल दो भैया इट इज ट्री, है ना, ये चिड़िया जा रही है बोल दो भैया इट इज बर्ड, बोल सकते हो आप, इसमें क्या है भाई। ये पानी है बोल दो भैया दिस भी बोल सकते हो। इट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने जानवर के लिए इट बोला है, दिस दैट आपको पढ़ाया नहीं है, तो आप उसमें अलग, किसी का नाम है तो आप नाम लेके बोल सकते हो। क्रो है तो बोल दो भाई क्रो इज ब्लैक, कौवा काला है, ठीक है। आप बोल दो एलिफेंट बहुत बड़ा है तो एलिफेंट इज बिग, आप बोल सकते हो भाई। कितने सारे सेंटेंस बन सकते हैं। मतलब पहाड़ बहुत ऊंचा है तो पहाड़ के लिए बना दो भैया। आप बोल दो कि नदी बहुत लंबी है तो नदी के लिए बना दो। तो जितने भी सारे सेंटेंसेस आप सिर्फ इन्हीं चीजों से बनाने हैं। आपको 1 घंटे प्रैक्टिस अभी दबा के करनी है, वीडियो रोकने के बाद प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करनी है। ये EJMR हो गया। अगले वीडियो में हम एक और लेंगे, उसके बाद हम इसी तरीके से हम आपको इंग्लिश बहुत इजी बना देंगे भाई। आप स्पोकन के लेक्चर हैं और आप इसकी प्रैक्टिस के लिए भी एक मैं सीरीज चलाऊंगा। पहले हम क्लास कर लेते हैं। आज का फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर हुआ आज कंप्लीट। करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है दबाकर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्त मित्र भाई सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, दबा के शेयर कर दीजिएगा, लाइक करो अगर पसंद आया है तो। कुछ सीखने को, देखो ये सारी चीजें आपने पहले ही पढ़ रखी है, लेकिन यहाँ पर जो आप पढ़ोगे, जिस जज्बे से आप पढ़ोगे वो एक अलग लेवल का होगा, उसके लेवल बहुत अच्छे होंगे। और मैं ये वादा करता हूं आपसे कि आप मेरे साथ जुड़िए, इस चीज को आप कॉपी करिए और जैसा मैं बोलता हूं वैसे वैसे करते चले जाइए। 21 दिन के बाद मैं आपसे इंग्लिश टू इंग्लिश बात करूंगा, लाइव बात करूंगा आपसे, टेंशन मत लीजिएगा। धड़ल्ले से इंग्लिश बोलूंगे। आपकी इंग्लिश कितनी वीक है बिल्कुल डरिए मत, फियर आपका निकाल कर फेंक देंगे। इंग्लिश की जिम्मेदारी मैंने आपके लिए रखी है, मैं आपको इंग्लिश सिखा के मानूंगा। नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।